नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2, जिसमें पद्य विधा पढ़ रहे थे। और पद्य विधा की हम पहली कविता करवाने के बाद दूसरी कविता में आए हुए थे। और दूसरी कविता में हम हमारा जो पहरा था वो पूरा हो गया था। हम यहाँ पढ़ रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता। इस कविता के बारे में आपको हमने बता दिया था कि यह सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष टूट जाने के समय का वर्णन है। बालकांड से ली गई है, श्री रामचरितमानस के बालकांड से। उसके अंदर जहाँ धनुष टूट जाता है उसके बाद में वहाँ परशुराम आ जाते हैं और परशुराम पूछते हैं कि मेरे स्वामी यानी भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री रामचंद्र जी विनीत भाव से, बड़े सरल स्वभाव से, बड़े कोमल स्वभाव से ये प्रार्थना करते हैं। उनसे कहते हैं कि हे मुनि, ये आपके सेवक से हुआ है। और इस तरह से हमने आपको ये पूरा पहरा पढ़ाया था। और इसको पढ़ाने के बाद इसको हम चौपाई कहते हैं। चौपाई कहते हैं, जो ये बड़ी लाइनें हैं इनको चौपाई कहते हैं, इनको दोहा कहते हैं। जब यदि कोई प्रश्न आता है कि इस प्रयुक्त पद्यांश में कौन सी छंद है, अगर ये मान लीजिए ये दिया हुआ है तो ये चौपाई बतानी है, और ये साथ है तो दोहा चौपाई। अकेला इसकी व्याख्या करनी या समझाना है, या कोई प्रश्न आया है, कोई आशय स्पष्ट करना आया, भाव स्पष्ट करना आया है तो उसको हम बताएंगे। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना आया है तो हम बताएंगे केवल दोहा छंद। ध्यान दें, अलग अलग है। ये चौपाइयाँ हैं, ये दोहे हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखें। और हमने इनकी व्याख्या आपको कल समझाई थी। इसमें से जैसे प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि मुनि के लिए कोई विशेषण का प्रयोग की उपयुक्तता बताइए। कोही जैसे आया है ना यहाँ पर, कोही शब्द की जो है विशेषण बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुनि परशुराम के लिए प्रयुक्त किया गया विशेषण कोही सर्वदा बिल्कुल तुलसीदास जी के द्वारा किया गया प्रयोग बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। श्री राम के कोमल और शीतल वचन सुनकर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता, इसलिए उनको कोई कहा है। जैसे दूसरा प्रश्न बनता है इसी के अंदर, परशुराम किन कार्यों को किस कार्य को अरिकरणी कह रहे हैं। अरिकरणी आया यहाँ पर। अरिकरणी कर ये लड़ाई, अरिकरणी में स्त्रुता, किन कार्यों को। तो आपको पता है कि धनुष के टूट जाने को स्त्रुता कहते हैं, दुश्मनी कहते हैं। इसको पूरा समझाएंगे। तीसरा प्रश्न, जैसे कि नाथ शब्द द्वारा कौन किसे संबोधित कर रहा है। नाथ शब्द द्वारा कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो नाथ शब्द द्वारा श्री राम मुनि परशुराम को संबोधित कर रहा है, ये बात ध्यान में रखें। इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब तक आपको पूरा पैरे की व्याख्या समझ में आ गई तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, चाहे वो आपके अर्थ ग्रहण संबंधी यानी पैरे में से प्रश्न छांटने आए या अलग से प्रश्न आए, तो आप उसका जवाब अच्छे से देंगे। अब की बार नहीं, हम कई वर्षों से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन अपने आप में क्वेश्चन होती है, प्रश्न बनती है। प्रत्येक लाइन, एक लाइन अपने आप में प्रश्न होती है, अति महत्वपूर्ण होती है। जैसे और भी प्रश्न में आपको प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि परशुराम की शिव जी के धनुष के प्रति कैसी भावना थी। धनुष के प्रति परशुराम की बहुत लगाव था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। यदि किसी ने भगवान शिव की किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया तो वह उनको सबसे बड़ा शत्रु था। ऐसे व्यक्ति को किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं कर सकते थे, माफ नहीं कर सकते थे। और भी सारे प्रश्न हैं, जैसे लक्ष्मण को किस बात पर परशुराम का क्रोध आ गया और उन्होंने क्या कहा। जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसका आंसर जैसे बन जाएगा कि जब लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, बचपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ी हैं। बताया है कि बचपन में हमने बहुत सारी छोटी छोटी धनु ही तोड़ी हैं। परशुराम को ये कहा कि हमने बचपन में से बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, छोटी छोटी धनु ही। तब तो आपके क्रोध नहीं आया। इस धनुष को आपको ऐसा क्या ममता है कि किस हेतु ममता है कि इसको तोड़ते ही आपको क्रोध आ गया। बहुत सारे प्रश्न हैं
और भी जैसे परशुराम के अनुसार शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति यदि इस समय सभा में छोड़कर अलग नहीं हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा। परशुराम, आपको पता है परशुराम जी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, वे सर्वशक्तिमान बन रहे थे। और परशुराम के अनुसार शिव जी धनुष तोड़ जाने पर व्यक्ति यदि किसी समाज से छोड़कर अलग नहीं हुआ तो सारी की सारी सभा नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। इसमें कहा है ना, नैते मारे जय सब राजा, बिल गाय समाजा नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये पहला पैरा पूरा होता है, पहले दोहा और चौपाई पूरा होता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैरे में। दूसरे पैरे में आते हैं और व्याख्या एक बार ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद में फिर इसी प्रकार से इनके प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे हम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हमने यहाँ से पहले छोड़ा था कि रे बालक काल बस बोलत तो इन्हें समार, यानी कि हे बालक काल के बस में होकर के अपनी बोली को नहीं संभाल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि साधारण धनुष नहीं है, विदित सकल जिसको पूरा संपूर्ण संसार जान रहा है, ऐसे शिव का धनुष है ये। तो यहाँ से हमने बोलते हुए छोड़ा था। लास्ट में अंतिम में दोहे में परशुराम बोल रहे थे, यहाँ से फिर लक्ष्मण बोलने लग गए। यहाँ से लक्ष्मण बोलते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा हंस करके कि हमने तो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो हमारे लिए सब धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति है। हम तो वैसे लिखते हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों अवधि भाषा है। क्या क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति है, क्या हानि है, क्या लाभ है इस जून इस धनुष को तोड़ने से। देखा राम ने इनके भोरे, राम की तरफ नैन लखा करके बोले, राम की तरफ अर्थात श्री राम की तरफ देख करके लक्ष्मण बोले कि इससे क्या लाभ है क्या हानि है हमें नहीं पता। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कित रोसु, हे मुनि बिना काम के इस प्रकार से गुस्सा क्यों करते हो। रोसु गुस्सा। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए। ये 2-3 लाइनें इसी प्रकार की तर्क की है कि हमने हाथ लगाते ही टूट गया, इसमें उनका कोई श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है क्या हानि है हमें नहीं पता है, हमने तो इस धनुष को छुआ ही था और छूते ये टूट गया। इससे परशुराम जी का गुस्सा और प्रचंड तीव्र हो जाता है। छुअत टूट रघुपति ने दोष, छूते ही टूट गया, रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कित रोसु, हे मुनि बिना काम के क्यों गुस्सा करते। बोले चित परसु की ओरा, बोले चित ध्यान, परसु फरसे की ओर, फरसे की ओर ध्यान लगा करके बोले, फरसे की ओर ध्यान लगा करके बोले, बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुन स्वभाव ने मोरा। रे दुष्ट आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते, रे सठ सुन स्वभाव ने मोरा। परशुराम ने कहा कि बोले चित परसु की ओरा, परसु की तरफ फरसे की तरफ ध्यान लगा करके परशुराम बोले, रे सठ रे दुष्ट सुन ही स्वभाव ने मोरा, आपने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बदव नहीं तोई, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। बालक बोली ब की आवृत्ति हो रही है ना, बालक बोली बदव नहीं तोई, आप बालक बोल रहे हैं इसलिए मैं वध नहीं कर रहा, बच्चे का वध नहीं कर रहा। अगर बड़ा इतना बोलता तो मैं उसका वध कर देता, यानी कि बच्चा बोल रहा है इसमें इसलिए मैं वध नहीं कर। बालक बोली बदव नहीं तोई, बालक बोल रहा है इसलिए मैं वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, केवल मुझे एक स्थिर मुनि, जड़ मिनी स्थिर, मुनि मत समझ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, केवल मुझे एक स्थिर मुनि मत समझ। बालक बोली बदव नहीं तोई, मुझे मैं बालक समझ करके आपका वध नहीं कर रहा, मुझे केवल स्थिर मुनि मत समझ। मैं कौन हूँ। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए प्रश्न आ गया कि परशुराम ने अपने पराक्रम की क्या क्या विशेषताएं बताई। प्रश्न आएगा
क्या बोले परशुराम जी लक्ष्मण के सामने, श्री राम के सामने? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, फिर अनुप्रास अलंकार है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्रोधी हूँ, को ही क्रोधी, अर्थात मैं बचपन से बिना जो है विवाह का व्यक्ति हूँ। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व में विख्यात, विदित विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल का द्रोही दुश्मन हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। और कहता है मेरे पराक्रम का वर्णन सुन, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने, फिर अनुप्रास अलंकार है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार भूप राजाओं से विहीन कर दिया। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बहुत बार महिदेवंदिनी, महिदेव, महिदेव कहते हैं धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को। ब्राह्मण, मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दी, दीनी दे दी। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। बहुत आसान कविता है, यदि ध्यानपूर्वक समझेंगे तो सबसे आसान कविता है। सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, मैंने, और मेरे पराक्रम का वर्णन सुन, मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद नियारा, काट डाला। सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि उन्होंने, परशुराम जी ने सहस्र बाहु का वध किया था। सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, इस फरसे को देख, परशु फरसे को देख, बिलोकु महिप कुमारा, हे राजा के कुमार। मात, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक चौपाई पूरी हो गई है। अब दोहा शुरू होता है। मातु पितु जनि सोच वश, माता पिता के वश में होकर के सोच, करसी महिप किशोर, हे लक्ष्मण माता पिता के वश में होकर के सोच, क्या करेंगे तेरे माता पिता, क्या करेंगे महिप किशोर, हे राजकुमार। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, पीछे से देखेंगे यहाँ से, जब मेरा परशु फरसा घोर आवाज करेगा तो गर्भन के अर्भक दलन, स्त्रियों के गर्भ के बच्चे छीन हो जाते हैं, इसके सामने तेरी कोई औकात नहीं है, इसलिए तू एक क्षण मात्र में काल का ग्रास बन जाएगा। गर्भन के अर्भक दलन, जब गर्भ के बच्चे छीन हो जाते हैं, जब मेरा फरसा बहुत तेज आवाज करता है, ऐसे में उन माता पिता के वश में होकर के सोच, जिन माता पिता ने तुझे पाला था, पोसा था, वो क्या करेंगे तेरे जाने के बाद। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों फिर से देखेंगे एक बार। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हमने तो जाना, सुनो हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं, इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है क्या नहीं है। ये बात कहते हुए उन्होंने श्री राम की तरफ देखा, छूते ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। इस तरह से हे मुनि, आप बिना काम के इस तरह गुस्सा मत करो। परशुराम जी फरसे की तरफ चित लगा करके, ध्यान लगा करके बोले, रे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, बालक बोल रहा है इसलिए मैं वध नहीं कर रहा, मुझे केवल एक स्थिर मुनि मत समझ। मैंने बहुत पराक्रम के कार्य किए हैं, मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला विश्व में विदित क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, और मैंने इस धरती पर धरती के देवताओं को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद नियारा, काट डाला। फरसे की तरफ देख,
हे महीप किशोर, माता पिता के वश में होकर के सोच क्या करेंगे। महीप किशोर, तेरे जाने के बाद जब मेरा फरसा घोर आवाज़ करता है, यहाँ तक कि गर्भ के बच्चे भी छीन हो जाते हैं, तो क्षण मात्र में काल का ग्रास बन जाएगा। इस तरह से ये है। और इसके प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न बन जाए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर हुआ। लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर हुआ, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर जो है, दूसरा प्रश्न जैसे लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी धनुष को टूटने के जिम्मेदार क्यों नहीं थे। तो पहला प्रश्न हमारा जैसे कि है कि लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बताएंगे। परशुराम शिव के धनुष को भंग हो जाने से क्रोध में इतने गुस्से में आ गए कि उस पर लक्ष्मण उसके साथ वाद विवाद कर शिव धनुष को टूटने का उचित ठहराने लगे। इससे परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे एक साधारण व्यक्ति मत समझो। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी के धनुष के टूटने का जिम्मेदार क्यों नहीं थे। लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी के धनुष को टूटने के जिम्मेदार क्यों नहीं थे। लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी के धनुष के टूटने के जिम्मेदार इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने बताया कि क्षत्रिय होने के नाते उनके लिए सभी धनुष समान हैं और उसने हाथ में उठाया ही था और छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न, जैसे परशुराम के क्रोधित होकर यह कहने पर भी भगवान शंकर का यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण ने क्या कहा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक जैसे हैं, मेरी समझ में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से जैसे परशु की क्या विशेषता थी, लिखिए। परशु जब घोर आवाज़ करता है, ये पंक्ति का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा ये इसमें। और इसके बाद में जैसे और भी सारे अलंकार बताइए। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने अनुप्रास अलंकार बताया। कई जगह ये बालक बोली बदव नहीं तो व्याकरणिक विशेषताएं हैं। वियोग जो इसमें ओज गुण है, वीर रस है, कविता में अवधि भाषा है, मैंने बताया था, दोहा चौपाई छंद है, और कई बातें जैसे कि बताई हमने शुरू में, उसी तरह से। और यहाँ पर अगला जो पैरा है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अगले पैरे के बारे में एक बार देखते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा कि यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा घोर आवाज करता है तो इस प्रकार बन जाता है। यहाँ से देखिए, बेहसी लखन बोले मृदुबानी। आप एक एक पंक्ति एक एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ें। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, हंस करके लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि सुमाभट मानी। ओह, आप तो बहुत बड़े महामुनि योद्धा हैं। मैंने माना आप तो महाभट, बहुत बड़े मुनिसु, बहुत बड़े मुनि योद्धा हैं, महाभट योद्धा है। लक्ष्मण ने हंस करके कोमल वाणी में, ये व्यंग है, व्यंग्योक्ति कहते हैं इसको। अहो मुनिसु, ओह आप तो बहुत महाभट, बहुत बड़े मुनि योद्धा हैं, मैंने मान लिया। पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोई मुझे, बार बार मुझे, दिखाओ कुलाड़ू, बार बार मुझे कुलाड़ा दिखा रहे हो, बार बार मुझे कुलाड़ा दिखा रहे हो। चैत उड़ावन फूकी पारू, चाहते हो अपनी फूक से पहाड़ उड़ाना। चैत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चाहते हो अपनी फूक से पहाड़ उड़ाना। यहाँ कुमड़बतियाँ कोहू नाही, यहाँ पर कुमड़बतियाँ फल के समान कोई नहीं है। यहाँ एक फल होता है प्यारे बच्चों, जो उंगली करते ही बड़ा कोमल और मृदुल होता है, वो टूट जाता है, तो कहता है यहाँ पर उस फल के समान कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी उंगली, पहली अंगूठे के पास वाली उंगली दिखाते ही गिर जाए, ऐसा कोई नहीं है। देखे कुठारो सरासन बाना, आपका कुलाड़ा और ये ऋषियों जैसा वेश देख करके मैं कुछ कहा सभी तभी माना। मैंने जो कुछ अभिमान के साथ कह दिया तो मुझे क्षमा करना। देखी कुठारो सरासन बाना, मैंने तो आपको ही आपका कुलाड़ा और ऋषियों जैसा वेश देख करके बोल दिया था, कह दिया था। बाना वेशभूषा, बाना वेशभूषा, सरासन ऋषियों जैसा।
मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान के साथ कह दिया हो तो क्षमा करना, माफ करना। भृगुकुल समझी जनेऊ बिलो की, मैंने तो आपको आपकी जनेऊ यज्ञोपवीत जो जो डाले जाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, जिसमें एक धागा डाला जाता है जो जो ऊपर वाले कंधे से लेकर के नीचे की तरफ, भृगुसुत समझी जिसको यज्ञोपवीत करते हैं, मैंने तो आपको भृगु की संतान समझ करके और आपके यज्ञोपवीत बिलो की देखना, यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ कहो सहो ऋष रोकी, जो मैंने कुछ कह दिया हो तो इस गुस्से को रोकना। जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, जो मैंने कुछ कह दिया हो तो गुस्से को सहन करना, गुस्से को सहन करना, गुस्से को रोकने के लिए सहन करना। सुर मैसूर हरिजन रुगाई, सुरमिनी देवता मैसूर, लक्ष्मण ने अपने योद्धा होने की क्या क्या पहचान बताई, क्या क्या विशेषता बताई। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है सुर मैसूर हरिजन रुगाई, सुरमिनी देवता, मैसूर मिनी ब्राह्मण, हरिजन मिनी हरि के भक्त, भगवान के भक्त, और गाय हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल इन पर कभी हथियार नहीं चलाता है। बंदे पाप अपकीर्ति आरे, इनसे पाप बनता है, बंदे पाप, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो यदि हम इनको मार देते हैं तो पाप लगता है। सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण और हरि के भक्त, भगवान के भक्तों को इससे को यदि मार देते हैं तो पाप बनता है, और इनसे हार जाते हैं तो हारे अपकीर्ति, अपयश फैलता है, अप्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हम इनके हाथ नहीं लगाते। मारो तो पाप रही है तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगा, तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, करोड़ों अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, देखो सम क दोनों अलंकार है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, वैसे भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, करोड़ों कठोर बाणों के समान एक एक तुम्हारा वचन है। कोटि कुलिस, करोड़ों बाणों के समान वचन तुम्हारा, एक एक तुम्हारा वचन है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ये धनुष और बाण कुलाड़ा धारण कर रखा है। आपका तो वचन और वेशभूषा इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि आप उससे ही व्यक्ति डर जाता है। आपने तो धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई एक बार देखिए व्याख्या फिर से। लक्ष्मण ने हंस करके कोमल वाणी में कहा, आप तो बहुत बड़े, मैंने मान लिया बहुत बड़े मुनि योद्धा हैं, बार बार मुझे कुलाड़ा दिखाते हो, अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर कुम्मड़ बत्तियाँ फल के समान कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही गिर जाए। देख कुठारो सरासन बाना, आपका कुलाड़ा और ऋषियों जैसा वेश देख करके मैंने जो कुछ भी अभिमान के साथ कह दिया हो तो गुस्से को रोकना। कहा सहित अभिमाना मैंने कह दिया हो, मैंने तो भृगु की संतान समझ करके आपके यज्ञोपवीत को देख करके जो भी कुछ कहा हो तो उस गुस्से को रोकना। वैसे भी हमारा कुल जो है, खानदान है, सूर्य वंश है, वह सुर मैसूर हरिजन और गाई, देवता ब्राह्मण और हरि के भक्तजनों पर कभी सुराई हथियार नहीं चलाता। क्योंकि इनको मार देने से, यदि इनसे जीत जाते हैं तो पाप बनता है, इनसे हार जाते हैं तो अपयश फैल जाता है। यदि आप मुझे मारे भी गए तो मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। तुम्हारा वैसे भी एक एक जो है शब्द जो है वह करोड़ों बाणों के समान है। आपने तो व्यर्थ में इस प्रकार की वेशभूषा धारण कर रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, 13 पेज पर हैं, और प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए जिससे आपकी कविताएं बड़ी सरल सहज बन जाएं और आप आसानी से समझ पाएं। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे अवश्य बताएं। तब तक अगले वीडियो के आने तक नमस्कार।